भारत माता को प्रणाम करते हुए आप सबके इस गुरु माता पिता को प्रणाम करता हूँ। बच्चों, आपको ढेर सारा प्यार और सब लोगों को सुबह की राम राम। सब देवों से पहले जिसकी होती है पूजा, वो तुम मेरे गणपति देवा और नहीं दूजा। गणपति बप्पा मोरया, मंगल मूर्ति मोरया। गणपति बप्पा मोरया, मंगल मूर्ति मोरया। आज का दिन बहुत शुभ है, कार्तिक पूर्णमासी है और हम सबके महानतम गुरुओं में से एक गुरु नानक जी का आज उनकी जयंती है। उनको प्रणाम करते हैं, उनके चरणों में मस्तक नवाते हैं। उनकी कृपा से आप सब लोगों के घरों में बहुत खुशी आए, ऐसी मैं कामना करता हूं। और साथ ही साथ आज तो बनारस में देव दीपावली है। काश कि आप ये विहंगम, ये सुंदर दृश्य देख पाए। अद्भुत होती है ये देव दीपावली। देव दीपावली क्यों मनाई जाती है और इस अवसर पर क्या कुछ आप भी कर सकते हैं, यह मैं आपको गुरु मंत्र में अवश्य बताऊंगा। फिलहाल मैं जिस विषय पर बात कर रहा हूं उसे बहुत ध्यान से समझेंगे और वह विषय यह है कि कुछ बच्चे पढ़ाई में बहुत अच्छे होते हैं, लेकिन कभी भी वह अचानक पढ़ाई में खराब होना शुरू हो जाते हैं और जो टॉपर बच्चा होता है वो सेकंड क्लास बच्चा बन जाता है। ऐसा क्यों होता है? वहीं कुछ बच्चे आज बहुत दुखी करते होंगे आपको, बिल्कुल पढ़ाई नहीं अच्छी करते होंगे, लेकिन उनके हाथ पर ऐसे कुछ चिन्ह हो सकते हैं कि कल को वो पढ़ाई में गजब की हो जाए, मेधावी हो जाए। ऐसी कौन सी रेखाएं होती हैं जिनसे हमें यह पता लगता है कि हम पढ़ाई में कैसे होंगे, वो मैं आपको बताऊंगा। तो ये महत्वपूर्ण बात सुनने के लिए हो जाइए तैयार। अब बच्चे मेरी बात को बहुत ध्यान से सुने। मैं पहले उन बच्चों की बात करूंगा जो शुरू में पढ़ाई में बहुत अच्छे होते हैं और बाद में खराब हो जाते हैं। अब ये शुरू का मतलब क्या ले, 5वीं 6वीं उम्र तक तो बिल्कुल नहीं। ये कोई पढ़ने की उम्र थोड़ी होती है, तो कुछ रोचक जानकारियां जानने की उम्र होती है और मॉरल डेवलपमेंट की उम्र होती है। ये कोई एकेडमिक लर्निंग की उम्र नहीं होती। हमारे यहाँ तो बच्चों पर बोझ लाद दिए जाते हैं, वो एक अलग बात है, लेकिन ये उम्र होती है केवल ब्रेन के ग्रोथ की। ब्रेन को अवेयर होना होता है, अपनी कैपेबिलिटी को कैसे यूज करते हैं ये ब्रेन सीखता है, और ये वक्त होता है मॉरल डेवलपमेंट का, नैतिकता के विकास का। तो हमारे हिसाब से शुरू में अच्छे का मतलब लिया जाए जब बच्चा 8th में है। 8 से 12 तक की बात यहां करें। अगर हाथ में ये रेखा सीधी ऐसी है तो ये तो तय है आपका जो एकेडमिक एडवांसमेंट है वो बहुत अच्छा होगा, और ये वाला हिस्सा जो है ये हिस्सा आपका खूब उठा हुआ सा है और यहां गड्ढा नहीं है, तो आपकी एजुकेशन बहुत अच्छी होगी और आप थ्रू आउट अच्छा पढ़ेंगे। ठीक है, लेकिन मान लीजिए अगर ये रेखा यहां आकर हल्की पड़ जाती है या गायब हो जाती है और कई सारी रेखाएं ऐसी बन जाती हैं ये इस तरीके से, या ये रेखाएं बहुत गाढ़ी हो जाती हैं, तो इसका यह मतलब है कि ऐसा बच्चा 12-13 साल की उम्र तक, ये 7 साल से 12 साल की उम्र तक तो अच्छा रहेगा, पढ़ने लिखने में अच्छा होगा। उसके बाद वह वीक होता चला जाएगा। हो सकता है यहां तक वो पोजीशन होल्डर होता हो, उसके बाद वो पोजीशन को लूज करता चला जाएगा, यहां से वो पोजीशन को लूज करता चला जाएगा। कठोर मेहनत से और समर्पण से गुरु के सामने, शिक्षक के सामने, माता पिता के सामने और ईश्वर के सामने समर्पित हो जाइए। राष्ट्र के लिए मैं बहुत करूंगा, ऐसी अलख अपने अंदर जगा लीजिए। इमीडिएट एक टारगेट मिलेगा आपको जीवन का जो आपको बिगड़ने से रोक देगा, अन्यथा इसका इंपैक्ट लगभग 40 साल तक आपका पीछा नहीं छोड़ेगा, यानी जिंदगी निकल गई। अब मैं उन बच्चों की बात करूंगा जो बच्चे शुरू में बहुत खराब होते हैं लेकिन बाद में एक्सीलेंट बनते हैं। कंसिस्टेंसी जीवन में बड़ी कठिनाई से आती है, यानी एक से आप चले जा रहे हैं,
यानी पढ़ाई में अच्छे हैं तो अच्छे बने रहें। ये बहुत कठिनाई से होता है। सामान्यतः परिस्थिति कभी भी उलटफेर हो जाती है और हम अच्छे से एकदम बुरे बन जाते हैं, मेधावी से एकदम साधारण बन जाते हैं और बड़े बड़े अचीवमेंट्स जो हम सोच के चल रहे थे, जो हमारे परिवार के लोग सोच रहे थे, जो हमारे मित्र लोग भी सोच रहे थे, हम वो अचीवमेंट्स नहीं कर पाते। तो मैं पहले आपको बताता हूं मेष, वृषभ, मिथुन और कर्क राशि का हाल और उसके बाद फिर ऐसे बच्चों की और सारी बात करेंगे। मेष राशि, आपके पुराने रुके हुए कार्य इस दिन पूर्ण होंगे। मानसिक शांति आप महसूस करेंगे और दोपहर के बाद धन खर्च के योग भी बने हुए हैं। वहां थोड़ा सा आपको बहुत अलर्ट रहना होगा, कहीं ऐसा ना हो धन निरर्थक चीजों पर खर्च हो जाए। सावधानी क्या रखने है आपको? आज की सावधानी यह है, अपना धन बचा कर रखें। उपाय, रेवड़ी खाइए और खिलाइए और हो सके तो 1-2 रेवड़ी किसी भी बहते हुए जल में प्रवाहित कर दीजिए, तो उन्हें चाह दिन अच्छा गुजरेगा। वृषभ राशि, मन उछटेगा, लापरवाही से आप कार्य करेंगे और इसका आपको नतीजा भी भुगतना पड़ सकता है। दोपहर के बाद थोड़ा समय बेहतर होना शुरू होगा, फिर समय अनुकूल होगा और चीजें ठीक होंगी। एक सावधानी, कार्यों में सजगता बरतें इस दिन और उपाय, मां दुर्गा जी के 9 नामों का स्मरण करें तो वो सब अच्छा करेंगे। मिथुन राशि, साथियों के साथ आप यात्रा करेंगे जिससे लाभ के योग बनेंगे, लेकिन दोपहर के बाद का समय अच्छा नहीं है। वाहन बहुत सोच समझ कर चलाइएगा दोपहर बाद। एक सावधानी, दोपहर के बाद आपको बहुत महत्वपूर्ण कार्य नहीं करने हैं, महत्वपूर्ण निर्णय भी नहीं लेने हैं। उपाय क्या करना है? गणपति जी के 12 नामों का पाठ कीजिए आप, मैंने आपको लिखा है भाई। उसके बाद काम पर जुट जाइए, सब अच्छा होगा। कर्क राशि, क्रमबद्ध तरीके से कार्य करेंगे और कार्य भी आपके सिद्धता देंगे। अधिकारियों का आपको सहयोग मिलेगा, सीनियर्स का सहयोग मिलेगा, प्रशंसा प्राप्त होगी। बस एक सावधानी बरतें, सेवकों से थोड़ा अलर्ट रहें। उपाय क्या करना है? इष्ट को खीर का भोग लगाइए और स्वयं खाइए खिलाइए, सब अच्छा हो। बच्चों, अब हाथ पर जो मैं बताने जा रहा हूं जिसे जरा गहराई से समझिएगा, आपके बहुत काम आएगी। अब मैं उन बच्चों की बात करता हूं जो शुरू में बहुत परेशान करते पढ़ाई में, माता पिता रो तक देते, कुछ नहीं करके देता, लेकिन धीरे धीरे इतने अच्छे करते हैं जिसके याद नहीं। बहुत सारे बच्चों के बारे में आपने सुना भी होगा, 3rd डिविजनर हैं, बड़ी ऊंची पोजीशन पे पहुंचे, बल्कि बहुत सारे लोग तो निंदा करते रहते, अरे सोर्स लगाया होगा, 3rd डिविजनर था, बड़ी मुश्किल से 60% मार्क्स आए थे, गिरते पड़ते पास होता था, आज बताओ पीछे सो गया, कुछ किया होगा नहीं। यह है आपकी अनामिका, रिंग फिंगर, ठीक। यह है आपकी रेखा, ऐसे करके यूं हो जाती है। तो ये तय है कि यहां से ठीक हो जाती है तो समझ लीजिए 15+ से, और यहां से ठीक हो जाती है तो समझिए 18+ से। ये बच्चे अच्छा परफॉर्मेंस देंगे। अगर उनका ये वाला हिस्सा बाहर को निकला हुआ है, उठा हुआ है, तो ऐसा समझ लीजिए कि 22nd ईयर के बाद से वह बच्चे उत्तरोत्तर विद्वान होते चले जाएंगे। यह हिस्सा उभरा हुआ है, हाथ में यहां उनका कोई गड्ढा नहीं होना चाहिए, और यह हिस्सा भी उनका थोड़ा सा उठा हुआ है, और यह हिस्सा फ्लैट है, मतलब इस पर जाल नहीं है। ये वाली रेखाएं नहीं है, ये जो रेखाएं है ना जाल, ये नहीं है। तो ये 22nd से लेकर 26 के बीच में, 22nd ईयर से लेकर ये 26th ईयर के बीच में यूं करके एक अलग सा टर्न लेंगे जीवन में और स्ट्राक से ऊंचाइयों तक पहुंच जाएंगे। खैर, हम ये हिस्सा मोटा हो देखते हैं यदि बच्चे का, यहां पर ये हिस्सा गड़बड़ भी देखते हैं, फटा चिथरा भी देखते हैं, तब भी कोई टेंशन की बात नहीं है। चीजें बेहतर होंगी, चीजें बहुत बेहतर होंगी और वह बच्चा आगे जाकर बहुत अच्छा निकलेगा। तो जो मैंने आपको बताया है, इस पर
बहुत ध्यान आपको देना ही पड़ेगा, अन्यथा हाथ पर यदि ऐसे संकेत है तो वैसा ही होगा जो मैंने आपको बताया। अगर आप अच्छे हैं और अगर खराब होने के संकेत आपको हाथ पर मिल रहे हैं तो वास्तव में आपको अलर्ट होना पड़ेगा और मेहनत अपनी बढ़ानी पड़ेगी। वैसे जब हमें पता होता है कि कुछ गड़बड़ होने वाली है तो हमारा दिमाग वैसे ही उसके लिए काम करना शुरू भी कर देता है। बातों का सिलसिला अभी बढ़ाता हूं, लेकिन पहले सिंह, कन्या, तुला और वृश्चिक राशि का हाल बता दूं। सिंह राशि, मानसिक थकन आपको हो सकती है लेकिन कार्य आपके पूर्ण होंगे। दिन थोड़ा सामान्य से बेहतर ही रहेगा, आप चिंता ना करें। एक सावधानी लेकिन रखनी होगी, लापरवाही आपको महंगी पड़ सकती है। उपाय क्या करेंगे? गायत्री मंत्र का जप करिए, अभी बैठिए 21 बार जप कीजिए, फिर काम पर जुटिएगा तो अच्छा रहेगा। कन्या राशि, दिन इच्छा के मुताबिक नहीं चलेगा और अस्वस्थ महसूस करेंगे। विरोधों का सामना भी करना पड़ सकता है। एक सावधानी बरतनी है, ससुराल पक्ष से वाद विवाद ना हो जाए, आपका ध्यान रखें। उपाय क्या करेंगे? ओम का कुंकाय नमः का जप कीजिए अभी 21 बार, फिर काम पर जुटेंगे तो अच्छा रहेगा, प्रतिष्ठा भी प्राप्त होगी। तुला राशि, परिवार के साथ समय बिता सकेंगे, लोगों का भरोसा भी इस दिन जीत सकेंगे, प्रतिष्ठा प्राप्त होगी। दोपहर के बाद लेकिन थोड़ा सा समय प्रतिकूल होगा, आपको तब बहुत सावधानी रखनी होगी। एक सावधानी इस दिन खास क्या है? शिक्षकों से अपने संबंध अच्छे कीजिएगा और उनकी बुराई मत कीजिएगा, नहीं तो भाग्य साथ नहीं देगा। उपाय क्या करना है? सफेद वस्त्र पहनिएगा, काम पर जुट जाइएगा, सब अच्छा होगा। वृश्चिक राशि, महत्वाकांक्षाएं इस दिन भरी हुई हैं, शरीर स्फूर्ति वाला है और मन भी एकदम चैतन्य है, कार्य करने में मन लग रहा है। शत्रु भी इस दिन आपके शांत हो रहे हैं। एक सावधानी जरूर, मित्र से मतभेद ना हो जाए, ओवर कॉन्फिडेंस की वजह से, ये ध्यान रखें। बाकी तो सब अच्छा है। उपाय क्या करना है? गजक का सेवन कीजिए, गुड़वाली गजक का सेवन कीजिए, कराइए, शायद ठीक रहेंगे। और बच्चों, मैं अब आपको कुछ और विशेष रेखाएं आपके हाथ पर समझाता हूं। अब एक चीज मैं आपको बताता हूं बच्चों, ये हिस्सा आपका अच्छा मोटा है, ये भी बाहर को निकला हुआ है, ठीक, ये वाला हिस्सा आपका बाहर को भी निकला हुआ है। ये हिस्सा आपको विद्वान तो बता रहा है, लेकिन जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम आ रही है वो क्या आ रही है? उम्र के साथ साथ आपकी एकाग्रता बढ़ती चली जाएगी, आपका कंसंट्रेशन डिवाइड होता चला जाएगा और आप कोई भी काम कंसंट्रेशन से नहीं कर पाओगे, इसलिए हर काम को अधूरा छोड़ोगे, जिसकी वजह से पढ़ाई भी अधूरी रहेगी आपकी। इसलिए आपको ध्यान रखना होगा। अगर ऐसे में ये रेखाएं ऐसे बट रही हैं या ये बीच में से टूट रही है या इसको कोई रेखाएं काट रही है या हृदय रेखा इसको ऐसे काट रही है और ये रेखा हृदय रेखा के बाद रुक जा रही है ही नहीं, तब मेरी बात पर बहुत गौर करिए। कहीं ऐसा ना हो कि आप जिस तेवर के साथ चले बाद में वह तेवर खत्म हो जाए, आपको कोई पूछे भी ना, बल्कि आपका उपहास भी उड़ाए। तो भगवान शिव की अभी मैं बात करूंगा आपसे गुरु मंत्र में, लेकिन पहले धनु, मकर, कुंभ, मीन राशि का हाल बताता हूं। धनु राशि, भावावेश में गलत निर्णय हो सकते हैं, पेट संबंधी परेशानियां हो सकती हैं, एक सावधानी बरतिएगा। इस दिन युवा वर्ग भावनाओं में ना बह जाए, नहीं तो बहुत सारा गड़बड़ कर लेंगे। उपाय, ओम खम ब्रह्म, इसका जप कीजिए अभी 51 बार, फिर काम पर जुट जाइए, अच्छा होगा। मकर राशि, कार्य असावधानी पूर्वक करने की वजह से नुकसान उठा सकते हैं, घर परिवार पर कम ध्यान रहेगा, उनकी बात न सुनने की वजह से भी कोई आर्थिक हानि के योग बन रहे हैं। एक सावधानी, महत्वपूर्ण कार्य इस दिन नहीं करे तो अच्छा रहेगा, खासतौर से ऐसे महत्वपूर्ण कार्य जिसमें धन का निवेश करना हो या धन खर्च होना हो। उपाय क्या करना है? दिन को बेहतर बनाने के लिए आप कुत्तों को भोजन जरूर दीजिएगा, तो सब अच्छा कर देंगे। कुंभ राशि, सहपाठियों का आपको सहयोग मिलने वाला है, कार्य में आपको सफलता मिलेगी, लेकिन दोपहर के बाद थोड़ी सी गड़बड़ दिखाई दे रही है, इसलिए 12 बजे से पहले अपने काम निपटाइए। एक सावधानी, पिताजी से या आपके जो सीनियर्स हैं या आपके जो अधिकारी हैं उनसे आपका मन मुटाव ना हो, ये ध्यान रखें। उपाय क्या करेंगे? बेल के पेड़ को प्रणाम करें, प्रदक्षिणा करें और काम पर जुटे, सब अच्छा होगा।
मीन राशि, भाषा शैली के कारण समस्या हो सकती है तथा धन का अभाव आ सकता है। एक सावधानी अवश्य बरतें, किसी पर इस दिन तंज न कसे, ताना न मारे। उपाय क्या करना है? गाय को पालक खिला दीजिए, वो सब ठीक करेंगे, आपका भी मन शांत रहेगा। और अब हम में से कुछ लोगों का जन्मदिन है, तो चलिए सर्वे भवन्तु सुखिनः वाले सिद्धांत पर अमल करते हैं। विश यू ए हैप्पी बर्थडे। और आज 25 तारीख को जिन भी लोगों का जन्मदिन है उन्हें जन्मदिन की ढेर सारी शुभकामनाएं, क्योंकि आपके आगे आने वाले 12 महीने बहुत अच्छे हैं। मैं ये नहीं कहूंगा कि आपको मेहनत नहीं करनी है और सारे काम आपके आसानी से बन जाएंगे। ना ना ना, मेहनत तो बहुत करनी है, बहुत से भी बहुत करनी है, लेकिन सफलताएं आपको अवश्य मिलेगी। तो धीरे धीरे मिले, लेकिन 12 महीने के बाद जब आप पीछे मुड़कर देखेंगे तो आपके पास सफलताएं होंगी। नौकरी और व्यवसाय के नए रास्ते खुलते हुए दिखाई दे रहे हैं और कुल मिलाके आप वहां प्रोग्रेस करेंगे। हाँ, विदेश से जो लोग जुड़े हुए हैं उनको परेशानी आएंगी। शरीर में दर्द और रक्त विकार के प्रति बहुत सावधान आपको रहना होगा और इससे बचने के उपाय करने होंगे। नंबर 1, शनिवार को मजदूरों को या बीमारों को भोजन जरूर दिया कीजिएगा। दूसरी चीज, नीले रंग का अधिक दान कीजिए। नीले रंग के कपड़े में भोजन रख के शनिवार को दान कर दिया कीजिएगा। ये 2 उपाय आपको मुश्किल से बचाएंगे और बाकी तो आपके इष्ट हैं। तो जब भी कोई गड़बड़ हो उनके पास बैठ जाइए, उन्हें याद कीजिए, वो सब ठीक करेंगे। विश यू ऑल द बेस्ट। चलिए अब जरा सुख दुख बांटते हैं और यदि आपको कुछ पूछना हो तो जरूर लिख भेजिएगा goodluckguru@itvnetwork.com पर। बाकी मेरे प्रभु से प्रार्थना है, जैसी आपकी समस्या है प्रभु उसका निस्तारण तुरंत करते। ओम। मोहित जी से बात करते, कानपुर से साधे। राम राम। राम राम गुरु जी। जी गुरु जी चरण स्पर्श। हेलो। हाँ बोलिए। गुरु जी बहुत मुश्किल से आपसे बात हो पाई है। मैं बहुत परेशान हूँ गुरु जी। हाँ, डिप्रेशन रहता है। गुरु जी मैंने इंजीनियरिंग 2007 में करी थी। उसके बाद मैंने 1.5 साल जॉब किया था और 2010 में मैंने जॉब छोड़ा था। आपकी डेट ऑफ बर्थ क्या है? ये मेरी डेट ऑफ बर्थ है 21 सितंबर 1982। टाइम? 21 सितंबर 1982। टाइम है दोपहर के 3:27, 3:27 दोपहर के। और बर्थ प्लेस? बर्थ प्लेस है कानपुर। हाँ। गुरु जी मेरे पास 6 साल से जॉब नहीं है और सब लोग बहुत परेशान है, तो मुझे ये बता दीजिए मेरी नौकरी कब लगेगी और ये नौकरी कब लगेगी और मुझे कौन सी फील्ड सूट करती है। आप टीचिंग में कोशिश कीजिए, किसी की मदद से आपको मार्च के बाद टीचिंग प्राप्त करने के योग हैं, लेकिन थोड़ा सा डिप्रेशन मुझे दिखाई दे रहा है। आपकी जो दशाएं चल रही हैं उस दशा से भी यही समझ में आ रहा है। आपको 2-3 कार्य करने। एक तो बुधवार को आप बकरी को चारा जरूर खिलाया करेंगे और गाय को भी कोई हरी सब्जी, हरी चीज खिला दिया करिएगा। दूसरा आपको काम जो करना है वो ये करना है कि आपको एक लोहे का छल्ला अपनी किसी भी मिडिल फिंगर में पहनना है। लोहे का छल्ला मिडिल फिंगर में सैटरडे को, और आप दुर्गा जी की खूब उपासना कीजिए बस। और साथ साथ एक बड़ा विशेष कार्य आपको जो मैं करने को दे रहा हूं वह चींटियों को आटा देना। रोजाना चींटियों को आटा जरूर दे दिया कीजिए। ये उपाय कीजिए, किसी की मदद से आपकी जॉब लग सकती है इसमें। और अब गुरु मंत्र। आज के दिन को देव दीपावली भी कहते हैं। कार्तिक मास की पूर्णमासी के नाम से भी ये विख्यात है। गंगा स्नान इसमें किया जाता है और इस दिन को त्रिपुरोत्सव भी कहते हैं। इस दिन दैत्य त्रिपुर पर भगवान महादेव की विजय हुई थी, इसलिए काशी के लोग गंगा स्नान करते हैं, महादेव को प्रणाम करते हैं, विशिष्ट आरतियां होती हैं उनकी, और गंगा नदी में हजारों की तादाद में सुंदर दीपक तैरते हुए नजर आते हैं। अद्भुत नजारा होता है वो। इस दिन आप क्या कर सकते हैं? महादेव को प्रणाम कीजिए, महामृत्युंजय का जप कीजिए जितनी बार भी आप कर सकते हैं, और संध्या के उपरांत यदि संभव हो सके तो
दीपक प्रज्वलित अवश्य कीजिएगा। मंदिर में कर सकते हैं, किसी नहर के किनारे कर सकते हैं, नदी में कर सकते हैं, घर में कर सकते हैं, लेकिन प्रभु का नाम लेते हुए जरूर ऐसा कीजिएगा, क्योंकि अगर वह राक्षस न मरा होता है तो हमारा आपका जीवन बहुत कठिन हो सकता था, शायद होते भी नहीं। इसलिए महादेव को इस दिन धन्यवाद करेंगे, प्रणाम करेंगे, सिर नवाएंगे और दीपावली, कार्तिक पूर्णमासी और गुरु नानक जी का जन्मदिन मनाएंगे। कल मैं बच्चों की सेहत से जुड़ी हुई खास बात आपसे करने जा रहा हूं, जिसकी वजह से घर घर में बहुत तनाव या कलह हो जाती है। तो कल मिलूंगा। चलो, राम राम, नमस्कार।